बेवकूफ, सिर्फ रातें रंगीन करना जानते हो और वक्त पड़े तो एक लड़की को छुपा नहीं सकते। आखिर शिवाजी के कारिंदों के हाथ कैसे लग गई वो? यहाँ रहीम गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा था, पता नहीं कैसे वो। बकवास बंद कर, अब हम जैसा कहे वैसा करो। उस कमबख्त लड़की शिवंता की जुबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दो। ठीक है सरकार, हम शिवंता को अभी समाप्त करके आते हैं। अगर इस बार भी शिवाजी की सरकशी पर काबू नहीं पा सके तो यकीनन हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि शिवाजी से ये शिकस्त मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी हमें। बात कर रहे हैं सरकार। अरे भाई शिवंता वो तो अंदर ही है सरकार, वो हमारे रहते कैसे भाग सकती है? भाग नहीं सकती है, भाग गई है वो। मुर्गों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो। हमारी बुलबुल तो हमारे पिंजरे में। उस शिवाजी के आदमी ने ऐसा इसलिए कहा जिससे तुम्हारा पीछा कर हम वहां पहुंच सके कि तुमने शिवंता को कहां छिपा कर रखा है। पाटिल, हम जागीरदार ऐसे ही नहीं बने हैं। तुम जैसे अपराधियों से उनका अपराध उनके मुंह से स्वीकार कराना भी जानते हैं। यदि चोर से यह कह दिया जाए कि उसका सामान और कोई लूट ले गया तो वो सबसे पहले वही जाता है जहां उसने वो सामान छिपाया था। हम जानते थे शिवंता तुम्हारे पास है। पकड़ लो इस दुष्ट को। रखिए, मुन्नी को कोई नहीं टाल सकता। गांव की गरीब और असहाय लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती। ये आप क्या कह रही हैं अंबिका बाई? आश्चर्य है, एक स्त्री होकर भी आपके मन में स्त्रियों के विषय
जरा भी संवेदना नहीं की। अगर हम स्त्रियों पर होते अत्याचारों पर ऐसे ही आंखें मूंदते रहें तो इन दुष्ट राक्षसों का मनोबल और भी बढ़ जाएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जी माँ साहिब। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम उस गुज्जर पाटिल को ऐसा दंड देंगे कि दोबारा देशमुख या पाटिल ही नहीं, दूर दूर तक कोई भी ऐसा घृणित अपराध करने की कल्पना भी नहीं कर सके। जी राजी। सारे 12 मावल में एक घोषणा करवा दीजिए। कल सूरज की पहली किरण के साथ हम प्रजा के सम्मुख ये निर्णय लेंगे कि उस रांझे के पाटिल को क्या दंड दिया जाए। जो आ गया राजे। जागीरदार शिवाजी शाहजी राजे भोसले का ऐलान सुनो। कल सूरज की पहली किरण के साथ समस्त प्रजा के सामने रांझे के गुज्जर पाटिल के अपराध का दंड निश्चित किया जाएगा। आखिरी मौका है। अगर रांझे पाटिल को नहीं बचा सका तो सुल्तान की नजरों में हमारी अहमियत एक हकीर कीड़े की से भी बदतर हो जाएगी। क्या दंड तय करेंगे जागीरदार साहब? पता नहीं दादा, लेकिन दंड अवश्य कठोर मिलेगा। की बातें कुछ भरोसा नहीं है। दंड देंगे या दिशाल के दार से छोड़ देंगे। शिवाजी वीर शिवाजी। हाँ साहेब। आयुष्मान शिवबा, आपने गुज्जर पाटिल के लिए क्या दंड निश्चित किया है? बारे में सोनू पंत और शामराज पंत से भी सलाह मशवरा नहीं किया? नहीं मां साहब, हम उस राक्षस को ऐसा दंड देंगे कि
फिर कोई किसी स्त्री को बुरी नजर से देखने का साहस भी नहीं कर पाएगा। पुणे और मावल इलाकों के रहने वालों, रांझे के पाटिल बाबाजी बिन भीकाजी गुज्जर ने जो अपराध किया है, उसे किसी साक्ष्य या किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं है। आप सब खुद इसके साक्षी हैं। इसलिए हमारे जागीरदार शिवाजी शाहजी राजे भोसले इस अपराधी रांझे पाटिल को उसके दुष्कर्मों की सजा सुनाएंगे। हम आप सबके सम्मुख इस रांझे के पाटिल के विरुद्ध शिवाजी राजे, आपको यह हक हासिल नहीं है कि भरे बाजार में किसी की सजा मुकर्रर करें। यह हक सिर्फ और सिर्फ सुल्तान आदिल शाह का है और आप आदिल शाही हुकूमत के एक मामूली से जागीरदार हैं। रांझे के पाटिल ने जो जुर्म किया है, उसकी सजा आदिल शाही कानून के तहत की जाएगी और खुद को सुल्तान आदिल शाह की बराबरी करने की हिमाकत मत करना शिवाजी। मियां रहीम, हम जागीरदार हैं और पुणे में प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व आपके सुल्तान हजरत ने हमें सौंपा है और एक जागीरदार को अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखते हुए अपराधी को दंड देने का पूरा अधिकार है। देखिए, जो आपके सामने असहाय व्यक्ति बैठकर रो रहा है, इसकी बेटी का बलात्कार हुआ है और उसकी मौत का जिम्मेदार है ये व्यक्ति। कल यही घिनौना अपराध आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है और आप भी इसी तरह बैठकर रोते रोते यही कहेंगे कि हमारी बेटी के अपराधी को तुरंत दंड दिया जाए। इस प्रकार आदिल शाही कानून की लंबी प्रक्रिया की प्रतीक्षा नहीं करेंगे या फिर इसी तरह बिलख बिलख के रोते रहना अपना भाग्य समझ लेंगे। बोलिए, जवाब दीजिए हमें। आपको अभी इसी समय न्याय चाहिए या फिर आप इन जैसे नृशंस अपराधियों को आदिल शाही प्रशासन का अतिथि बनाकर रखना चाहेंगे?
चुप क्यों है आप सब? जवाब दीजिए हमें। इसी समय न्याय चाहिए। हाँ हाँ न्याय चाहिए। राजे दया, दया कीजिए राजे, हम अपने सारे अपराध स्वीकार करते हैं। क्षमा कर दीजिए राजे, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमें आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। उस बूढ़े काका को अपनी बेटी जीवित वापस चाहिए। ला सकते हो उसकी शिवंता वापस? ऐसा कैसे संभव है राजे? दया करो अब। दया? जिस समय तू शिवंता के पति को बर्बरता से मार रहा था, उस समय तुझे दया नहीं आई? जब उसका पिता तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब दया नहीं आई तुझे? जब शिवंता तेरे सामने तड़प तड़प कर अपनी जान की भीख मांग रही थी, तब तू हंस रहा था। अब तू दया का अधिकार खो चुका है। जो पैर शिवंता की ओर बढ़े, उन्हें काट दिया जाए। ताकि फिर कोई पैर किसी महिला की अस्मिता को कुचलने के लिए आगे ना बढ़ सके। जो हाथ शिवंता की ओर उठे थे, उन्हें काट दिया जाए। ताकि फिर कोई हाथ किसी महिला पर अत्याचार करने के लिए ना उठ सके। शिवाजी राजे, आप आदिलशाही कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। नहीं मियां रहीम, हम न्याय कर रहे हैं। और जो शिवंता के अपराधी का साथ देगा, उसे भी दंड दिया जाए। हाँ, दंड दिया जाए।